नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। दिल्ली में 23 साल की एक छात्रा के साथ गैंग रेप के जघन्य अपराध से लोग आज भी सकते और सदमे में हैं। इस अपराध को लेकर लोगों का गुस्सा और आक्रोश सड़कों पर भी नजर आया। सड़कों पर उतरे ज्यादातर लोग बलात्कार के अपराध में मौत की सजा के प्रावधान के पक्ष में हैं। लेकिन क्या मौत की सजा बलात्कार के मामलों में कमी लाने का कारगर कदम हो सकता है? इसके अलावा बलात्कार से संबंधित कानूनों में बदलाव के आश्वासनों को नी जर्क रिएक्शन के तौर पर देखा जाए। असल में दिल्ली में हुए इस जघन्य अपराध से पहले ही बलात्कार से संबंधित कानूनों में बदलाव करके इन्हें सख्त बनाने पर संसद में बहस चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत 4 दिसंबर को अपराध कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने संबंधी बिल भी राज्यसभा में लंबित है। कुल मिलाकर महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार से संबंधित कानूनों में बदलाव पर पहले से ही देश में चर्चा चल रही है। तो देश के अपराध कानूनों में बदलाव के जो प्रस्ताव हैं और जिन बदलावों की मांग हो रही है, वो किस हद तक बलात्कार के अपराध को रोकने में कामयाब होंगे? चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जस्टिस वीएन खरे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। कीर्ति सिंह एडवा की लीगल कन्वीनर हैं। इसके अलावा अली अनवर साहब जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी हमारे साथ हैं। और जल्दी ही फोन लाइन पर हमारे साथ होंगी गुल पनाग, जानी मानी फिल्म अभिनेत्री। जस्टिस खरे, लेकिन चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। जाहिर है कि जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ, वो आक्रोश और गुस्सा लेकर लोग सड़कों पर उतरे। आप भी सारी घटना को जानते हैं, लेकिन जो एक डिमांड हो रही है कि कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, क्या आपको लगता है, आपका अनुभव बताता है कि कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान अगर किया जाता है तो इन मामलों में कमी आ सकती है? एक डेटरेंट के तौर पर कैपिटल पनिशमेंट काम कर सकती है? देखिए, जो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी है वो है स्पीडी जस्टिस। देखिए, एक कोर्ट में 10-10 हज़ार केसेस पेंडिंग हैं और 10 साल 15 साल लगते हैं एक केस को डिसाइड करने में। इस प्रोसेस में सारे एविडेंस ख़त्म हो जाते हैं और जो आरोपी है वो बरी हो जाता है। तो पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि कैसे इसकी स्पीडी जस्टिस हो इस कैटेगरी ऑफ केसेस में। पहले हमारे प्राविधान था शेड्यूल 7 लिस्ट 2 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो था वो स्टेट सब्जेक्ट था। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वह ट्रांसफर्ड टू लिस्ट 3 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। जी। अब उस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट इज अंडर द स्टेट, इट इज स्टेट सब्जेक्ट। जी जी। तो जब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया तो फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए दिया गया स्टेट्स को। उस फास्ट ट्रैक माने ये नहीं था कि उसमें कोई शताब्दी का इंजन लगा हो, वो एडिशनल पोस्ट थी कि विद द व्यू टू क्लियर द एरियर्स, उस वजह से कि एरियर को ख़त्म करने के लिए वन टाइम एक एलोकेशन 500 करोड़ का हुआ। जी। उसके तहत हर स्टेट ने एडिशनल पोस्ट क्रिएट किया और काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला उसके अंदर। तो लेकिन जो वन टाइम था उसके बाद। जी, तो जस्टिस खरे, आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो वन टाइम जो एक अरेंजमेंट किया गया था, अगर आप स्पीडी जस्टिस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन मामलों में जल्दी इंसाफ मिले पीड़ित लोगों को, तो ज़्यादा डेटरेंट का काम करेगा वो, और इसके लिए केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, उस पर तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए। हाँ, नहीं, एक चीज़ और इसके समझ में है जी। 2003-4 में 4-5 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आइडिया मूव किया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट किया जाए, लेकिन उससे स्टेट सहमत नहीं। स्टेट नहीं चाहती कि मेरी ये पावर सरेंडर मैं सेंटर को कर दूं, इसलिए सेंटर जो है कोई पैसा दे नहीं रहा है स्टेट को, विद रिजल्ट की पोस्ट क्रिएट हो नहीं रही है फर्दर। और 13.5 जजेस हमारे 1 मिलियन
पॉपुलेशन का रेशियो है, और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में 140-150 जजेस हैं पर 1 मिलियन जी। तो ये स्पीडी जस्टिस करने के लिए हमको मोर एडिशनल जजेस पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी। उस सारी चीजें उसमें है कि फाइनेंसेस नहीं है स्टेट के पास जी, तो अगर सेंट्रल एलोकेट करे जी जस्टिस करे, ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी जिस तरह से फिर ये एक तरह से मांग उठी है कि इस तरह के मामलों में जल्दी न्याय मिले पीड़ितों को, तो ये जो राज्य और केंद्र के बीच मतभेद हैं ये दूर होंगे और आप जो बात कह रहे हैं, जो कदम उठाने की जरूरत है वो उठाया जाएगा। कीर्ति सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल जायज है लोगों का गुस्सा और आक्रोश। एक महिला संगठन के तौर पर आप लंबे समय से कानूनों में बदलाव के पक्ष में हैं। संसद में, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि संसद में कई ऐसे बिल हैं जब जो जहां काम करने का स्थान है वहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले ना हो, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए राज्यसभा में कानून लंबित है। 4 दिसंबर को अपराध कानून संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया, उसमें भी कई तरह के बदलाव के प्रस्ताव हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जाहिर है कि अभी इस वक्त में गुस्सा होना, आक्रोशित होना लोगों का सही है, लेकिन एक पहले से ही देश में एक बहस चल रही है और संसद की बात करें या सरकार की बात करें, इस पर पहले से चिंता थी इस्टेब्लिशमेंट में। हम 2-3 चीजें कहना चाहेंगे इसमें। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम 1993 से हम लोगों ने बिल देना शुरू करा गवर्नमेंट को कि भाई ये कानून, ये बलात्कार के कानूनों में, सेक्सुअल असॉल्ट के कानूनों में ये बदलाव आने चाहिए और ये प्रोसीजर्स में बदलाव आने चाहिए। तो अभी जो इतने साल बाद फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, हम लोगों ने एक और कानून दिया, पर इतने साल बाद अभी उन्होंने एक कानून लाए हैं औरतों के लिए, बलात्कार का जो सेक्शन है उसको बदलने का, पर उसमें भी बहुत मुश्किलें हैं, बहुत कमियां हैं। एक तो न्यूट्रल बना दिया है कानून को, इसका मतलब एक आदमी भी कह सकता है कि औरत ने उसको बलात्कार करा, इसके बहुत खिलाफ है सब संस्थाएं। दूसरा, उन्होंने ये करा कि उन्होंने जो हमने कहा था कि भाई सिर्फ बलात्कार का नहीं है जिसको पेनिट्रेशन के साथ होता है, पर जो बाकी सब तरह के सेक्सुअल असॉल्ट है उनमें भी चेंज होना चाहिए। आप जानते हैं वो जो रुचिरा का केस था उसमें सिर्फ 2 साल तक की सजा लिखी गई है 354 सेक्शन में, कानून में। और हमने कहा था कि बहुत तरह के सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं जिसमें हर्ट करा जाता है, मारा जाता है, स्ट्रिपिंग होती है। तो ये सब भी हमने कहा था। परिभाषा जो है बिल्कुल अंग्रेजों की है, कॉलोनियल टाइम, विक्टोरियन टाइम का आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन वगैरह है। एक तो ये सवाल है चेंज का, और दूसरा प्रोसीजर्स भी उनको चेंज करने पड़ेंगे। ये जो 2 फिंगर टेस्ट है ये बिल्कुल कुछ नहीं दिखाता और औरतों की बस और ह्यूमिलिएशन होती है, इंसल्ट होती है इससे। क्योंकि अगर हाइमेन टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो यूज थी बलात्कार के लिए। पर ये जो परिभाषा चेंज होनी पड़ेगी, ये प्रोसीजर्स भी चेंज कुछ हुए हैं, कुछ और होने पड़ेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस आने चाहिए लॉ प्रोसीजर में। सेकेंडली, हम ये कहना चाहते हैं, जहां तक डेथ पेनल्टी का सवाल है, कि हम लोग सोचते हैं, औरतों की ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ने ये लिया है कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, इसका मतलब एक तो फास्ट पनिशमेंट जैसे जस्टिस खरे ने कहा, दूसरा सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट बहुत जरूरी है। और ये सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट तभी हो सकती है जब कुछ एक अवेयरनेस क्रिएट हो। हमने देखे हैं कुछ केसेस में कि भाई जो जितना मिनिमम भी प्रिस्क्राइब करा है रेप के केस में, वो मिनिमम सेंटेंस भी नहीं दिया जाता। जी, लेकिन कीर्ति सिंह जी माफ कीजिएगा, मैं आपको कीर्ति सिंह जी आपको टोक रहा हूं, उसमें भी मिनिमम सेंटेंस। जी, आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं जो कानून प्रस्तावित हैं संसद के अंदर, लेकिन जो जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट जिस बिल पर आई थी और आप लोगों ने भी जो ड्राफ्ट दिया है, उसमें जाहिर है आपने कई सवाल उठाए। जिस तरह से परिभाषा की जिस तरह से न्यूट्रल कर दिया गया है, उसको सेक्सुअल हरासमेंट से शायद बदल दिया गया है रेप को, और उसमें पुरुष भी ये शिकायत कर सकता है। आपके और दूसरे महिला संगठनों के उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जिस तरह से और उसमें प्रावधान किए गए हैं, न्यूनतम
सज़ा 7 साल की कर दी गई है। और जो लोग पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हों या दूसरे ऑफिशियल्स हों, उनको लेके कई सख्त प्रावधान प्रस्तावित हैं उस बिल में। तो आपको नहीं लगता कि एक कदम आगे बढ़े हैं और आज जब इस मुद्दे पर फिर नए सिरे से बहस हो रही है, तो अब और शायद उसमें और आपके संगठन और जो जूरिस्ट हैं, आम लोग हैं, वो कंट्रीब्यूट करके एक सख्त बिल दे सकते हैं देश को? देखिए, ये 1 स्टेप फॉरवर्ड तो है, वो मैं आपकी बात मानती हूं, पर इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स होने चाहिए। हमने इनसे बहुत ज़्यादा स्टेप्स दी थी सरकार को, बहुत ज़्यादा कानूनों की परिभाषा चेंज करके भी दी थी, पर वो नहीं हुआ। खैर, उसके अलावा जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात यह है कि अगर आप केसों को देखें तो मिनिमम 7 इयर्स भी पहले से रहा है बलात्कार का, मिनिमम 10 इयर्स रहा है गैंग रेप और लेकिन कन्विक्शन एक बड़ा सवाल रहा है, कन्विक्शन नहीं हो पाता है ज्यादातर मामले। केसेस देखें तो आप देखें कि इसमें हमेशा मिनिमम सेंटेंस से ज्यादातर कम ही होता है। दूसरी बात, हम जानते हैं डेथ पेनल्टी कोई खास डिटरेंट नहीं रही है, जहां मिलती भी है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस मर्डर में। खैर, हम सेंटिमेंट समझते हैं लोगों का कि ये होना चाहिए। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अभी तो इमीडिएटली जो होना है वो सेफ्टी के लिए हम लोग कितने दिनों से हम प्रॉमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था कि टिंटेड ग्लासेस नहीं होंगे। जी, कम से कम आप ये चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का जहां तक सवाल है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तत्परता दिखाई जानी चाहिए पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकार के दूसरे अंगों की तरफ से भी। अली अनवर साहब, जनता दल यूनाइटेड के सांसद, बड़े धैर्य से आप दोनों की बात सुनी उन्होंने, उनके पास चलते हैं। अली अनवर साहब, संसद में निश्चित तौर पर जैसा कि हमने कहा कि कई बिल लंबित है, कई बिलों पर चर्चा हो रही है। अभी जस्टिस खरे और कीर्ति सिंह दोनों को आपने सुना। सवाल मौत की सज़ा का नहीं है, सिर्फ सवाल ये है कि कन्विक्शन हो, जो फास्ट स्पीडी जस्टिस मिले लोगों को, वो शायद ज़्यादा ज़रूरी है अगर बलात्कारों के मामलों को रोकना, एक डेटरेंट अगर पैदा करना है। देखिए, जज साहब और मैडम ने जो बात कही है, बिल्कुल उससे हमारी रजामंदी है और हमारी ही क्या, ये पूरे देश की चिंता है और ये आवाम के बीच भी ये बात चली गई है। देखिए, बहुत सिंपल बात है कि जो सज़ा मिलती है वो बहुत कम लोगों को मिलती है और देर से मिलती है, तो स्पीडी ट्रायल तो होना ही होना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें जज साहब ने ठीक कहा कि केंद्र जो है राज्यों को वो पैसा नहीं देता, राज्यों के पास पैसा नहीं है। लेकिन हम एक आपको मिसाल बताते हैं, हमारे यहाँ बिहार में एक घटना इस तरह की घटी और उसमें 10 दिन में चार्जशीट हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने आदेश दिया और उस मामले को स्पीडी ट्रायल के लिए भेजा गया। 10 दिन में चार्जशीट हुआ और 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। तो इससे एक मैसेज आप देख लीजिए कि बिहार का एक मैसेज देना होता है, उदाहरण एक पेश करना होता है सरकारों को, मनसा उससे जाहिर होती है कि हम इस मामले में 0 टॉलरेंस की जो बात है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसका असर पड़ता है। अभी जो भी मौजूदा कानून है जी, कैपिटल पनिशमेंट की बात अलग है, उसमें कई लोगों की ये भी कहना है कि अगर ये होगा तो रेप के बाद लोग मर्डर भी कर देंगे। तो इस तरह की बात, कई तरह के मामले आ रहे हैं। जब मैडम कीर्ति सिंह जी को आप सुन रहे थे कि ज़्यादातर जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन हैं इस ख्याल के नहीं हैं, तो इस पर विचार होगा, संसद में बात आएगी। लेकिन सजा निश्चित तौर पर मिले, जल्दी मिले और जो भी लूप होल्स हैं मौजूदा कानून में उनको पहले भरा जाए।
ये बात जी, जिन कॉम्प्रिहेंसिव सुधारों की बात कीर्ति सिंह कर रही हैं, आप उनसे सहमति रखते हैं। गुल पनाग इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानी मानी अभिनेत्री। गुल पनाग, आप इस पूरे मामले में आपका हस्तक्षेप बड़ा सकारात्मक तौर पर नोट किया गया है। एक बात जो कही जा रही है कि इस तरह के मामले में अगर कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी तो वो एक तरह से डेटरेंट का काम करेगी, उससे लोगों के, अपराधियों के मन में भय बैठेगा और इस तरह के अपराध कम होंगे। आप सहमति रखते हैं इस बात से? जी नहीं, मैं बिल्कुल इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि सजा जरूर हो, ये खौफ एक मुजरिम के जहन में होना चाहिए, ना कि किस प्रकार की सजा हो, चाहे वो पेनल्टी हो, कैपिटल पनिशमेंट हो, और जिस तरीके के भयानक सजाएं लोग आजकल बात कर रहे हैं इन केस में, चाहे वो भी हो। मुद्दा सिर्फ एक है कि जो हमारे न्यायालय हैं उन्हें सजा जल्द से जल्द देनी चाहिए। जैसा कि अभी श्रीमान कह रहे थे कि 10 दिन के अंदर चार्जशीट हो गया, फैसला सुनाया गया। अब किस प्रकार की है वो सेकेंडरी मुद्दा है। सबसे पहले मुद्दा है कि जो कन्विक्शन रेट है, खासतौर पे जो महिलाओं के प्रति जुर्म होते हैं, वो करीबन 30% से भी कम है। तो वो सजा क्या है, उसका क्या फर्क पड़ता है? जब आप सजा देंगे ही नहीं तो फिर आप कुछ भी सजा रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा ये मानना है कि द इशू ऑफ पनिशमेंट एंड द काइंड ऑफ पनिशमेंट इज सेकेंडरी। जो जरूरी बात वो ये है कि खौफ होना चाहिए मुजरिम के जहन में कि उसे सजा हो सकती है। आज तो बिना किसी खौफ के मुजरिम जुर्म करते हैं और उन्हें मालूम है कि कुछ होने वाला है, बेल पे बाहर आ जाएंगे या फिर सजा होगी ही नहीं। जी, गुल पनाग, आप कुछ देर और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बने रहें। हम अभी लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में आज जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बलात्कार से संबंधित जो कानून है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, उन्हें सख्त बनाने की ज़रूरत है, और ये भी मांग की जा रही है कि इसमें सजाए मौत का प्रावधान किया जाए। क्या सजाए मौत इस गुनाह को कम करने में डेटरेंट का काम कर सकता है? क्या ये कारगर कदम साबित हो सकता है? सीधे जस्टिस वीएन खरे साहब के पास चलना चाहेंगे। जस्टिस खरे, आपने बिल्कुल सही बात कही और अली अनवर साहब जो खुद सांसद हैं वो भी आपसे एग्री करते हैं, कीर्ति सिंह भी आपसे एग्री करती हैं, लेकिन जुडिशरी के साथ साथ अभी पुलिस के खिलाफ भी बड़ी नाराज़गी, बड़ा गुस्सा लोगों के अंदर नज़र आ रहा है। जो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, उस महिलाओं की सुरक्षा के सवाल के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो भी एक बड़ी चिंता का कारण है, और शायद वही कारण है कि कन्विक्शन न सिर्फ देर से होता है, अगर होता भी है बहुत ज़्यादातर मामलों में कन्विक्शन नहीं हो पाता है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। देखिए, ऐसा है कि मैं जी 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 कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कुछ कैटेगरी ऑफ केसेस ऐसे हैं, जैसे रेप है, उस केसेस में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। हमारे सामने जो प्रेजेंट है वो जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व रहती है उसी से वो इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। नतीजा ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है कभी कभी वो ठीक काम नहीं करती है। इसलिए मेरा मानना है कि एक स्पेशल डिफरेंट देन दो पुलिस पीपल हु आर वर्किंग इन लॉ एंड ऑर्डर, एक स्पेशल एजेंसी होनी चाहिए इस तरीके के केस के लिए, और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी भी सेपरेट होना चाहिए स्पेशली इन केसेस के लिए, जो कि आज के जो मॉडर्न मेथड्स हैं, गैजेट्स हैं, उनसे बिल्कुल वो फैमिलियर हो, एजुकेटेड हो। तो एक तो हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ठीक करनी पड़ेगी, हमें प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ठीक करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशली इन केसेस के लिए, जहां पे 3 महीने के अंदर वो केसेस डिसाइड हो जाएं। तब अगर ये 3 चीज़ ध्यान में रखी जाए और इसका प्रैक्टिकल रूप दिया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि कितने से भी कितने आप डिटरेंट कानून बना लीजिए, लेकिन अगर उसका न्याय नहीं होगा, 10 साल पेंडिंग रहेगा,
तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप मर्डर के खिलाफ डेथ सेंटेंस पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, लेकिन रोज मर्डर होता है। जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पहली चीज बिल्कुल जस्टिस करें, मैं लौटूंगा आपके पास। कीर्ति सिंह, आपके पास आना चाहेंगे। दूसरी एक और, आपने जो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उठाया, जाहिर बात है कि इस घटना के बाद खास तौर पर इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि महिलाएं देश की राजधानी दिल्ली जैसे महानगर में भी अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह पर उसकी कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन जो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, क्या वो सिर्फ पुलिसिंग का सवाल है? जो माइंडसेट का सवाल है कि अगर एक पब्लिक प्लेस पर किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है, दिल्ली में अगर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं आम आदमी, तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट का भी सवाल है। हम एक चीज पहले इसके कहना चाहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी डिमांड है, एक और डिमांड है जो जस्टिस खरे ने कहा, उसके अलावा ये डिमांड है कि जहां तक क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का सवाल है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। और ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इसमें साफ साफ ये लिखना चाहिए कि जब कंप्लेंट आती है तो एकदम रजिस्टर करें, क्योंकि पहली जो कंप्लेंट आती है औरतों की तरफ से कि हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो कितनी मुश्किल होती है एक कंप्लेंट रजिस्टर करना। दूसरा, इस तरह से एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये ज़रूर ये बनाया जाए क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिए स्पेसिफिकली, और ये फॉलो करना चाहिए सब पुलिस को। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये बहुत सिंपल चीज़ नहीं है। ये एक बायस के साथ भी पुलिस एक्ट करती है, और वो इसीलिए हमको बहुत इसमें कड़े कदम उठाने चाहिए। बस दूसरा, हम एक सवाल है अकाउंटेबिलिटी का जो उठा है बहुत भारी, हम इसलिए ये सब कह रहे हैं क्योंकि हम सबको बताना चाहते हैं कि बहुत पहले जब हमने सुरक्षा की बात करी थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो ये डिसाइड हुआ था दिल्ली में कि टिंटेड ग्लासेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए कार्स के और व्हीकल्स के, पर टिंटेड ग्लासेस नहीं होने चाहिए, सॉरी। और हम लाइटिंग बेहतर होनी चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज और अच्छी होनी चाहिए। पर हमने ये देखा है कि चाहे कोई भी कानून बने, ये ब्रेक कर दिया जाता है। किस लिए? वो बस जो ये 23 साल की लड़की को अप्लाई कर रही थी, वो 4 पुलिस उससे गुजरी है पोस्ट से, उसको रोका नहीं गया है। ये टिंटेड ग्लास का जो सिलसिला है, बिल्कुल, ये कभी लागू नहीं, इसके खिलाफ कभी लागू नहीं करा पुलिस ने। तो इसीलिए आजकल डिमांड आ रही है, सुनिए तो एक बार, कीर्ति सिंह जी, मैं आप लौटूंगा आपके पास कि भाई इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो मैं बाकी मेहमानों उसके खिलाफ कदम उठाया जाए। जी बिल्कुल। और संसद में भी गृह मंत्री ने इस तरह के आश्वासन दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ज़्यादा बेहतर स्थिति होंगी, और ये आश्वासन जो गृह मंत्री ने दिए उनको पूरा करेंगे। अली अनवर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। राज्यसभा में भी एक बिल पेश किया गया है, उसमें भी अभी चर्चा होनी है, बाकी कुछ चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा लोकसभा में 4 दिसंबर को एक बिल पेश किया गया है, उसमें अभी कीर्ति सिंह जी जो कह रही थी कि अकाउंटेबिलिटी का जो सवाल है, जवाबदेही का, उस बिल में निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें की गई हैं जिसमें पुलिस अफसर हो या दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही तय करने की बात हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह का आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है सड़कों पर, जी 161 जी बिल्कुल, आपकी कुछ आपत्तियां हो सकती हैं कीर्ति सिंह जी, लेकिन उसमें मैंने कहा एक सेक्शन है, जी कुछ प्रावधान उसमें ऐसे किए गए हैं। लेकिन अली अनवर साहब, मैं ये कह रही थी कि उससे ज्यादा बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जी कीर्ति सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक सेक्शन उसमें, हाँ जी मैं आपके पास आऊंगा। अली अनवर जी से मैं एक सवाल करना चाह रहा था। अली अनवर साहब, ये मैं सवाल करना चाह रहा था कि अब जब सड़कों पर जिस तरह का गुस्सा सामने आया है, आप उम्मीद करते हैं कि जो बिल पेंडिंग हैं आने वाले वक्त में, खासतौर बजट सेशन आने वाला है, उसमें एक राजनीतिक आम सहमति बनेगी और कम से कम प्रायोरिटी पर इन बिलों को लेकर पास कराया जाएगा? देखिए, यही मुल्क का, पूरे मुल्क में जो गुस्सा जाहिर किया है इस घटना को लेकर के, तो ये तकाजा है और हम समझते हैं कि इसका पार्लियामेंट जरूर असर लेगा, बहुत संजीदगी से इस पर विचार होगा।
और मैडम अभी का जो चिंता है और जज साहब ने जो सुझाव दिया, फिर हम उनसे एग्री करते हैं। एक चीज़ उसमें और जोड़ना हम चाहते हैं, दोनों के अलावे पुलिस का जो माइंड सेट है, ये सिर्फ महिलाओं का सवाल नहीं है। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन सब लोगों के लिए पुलिस का जो नज़रिया है, इसी तरह का हम लोग कई बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। और दूसरी बात जो हम इसमें जोड़ना चाहते हैं वो ये कि जो बाजारवादी संस्कृति है, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, और जो नंगापन, जो पश्चिमी संस्कृति का जो नंगापन जो परोसा जा रहा है विभिन्न संचार माध्यम के जरिए, ये इसके बारे में भी अब समय आ गया है कि गंभीरता से सोचा जाए। और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से हर आदमी के हर घर में उसके बेडरूम तक ये घुस रहा है। बच्चा ज्यों ही आँख खोलता है और स्क्रीन पर उसका नज़र जाता है, तभी से ये सब चीज़ें जा रही हैं उसके दिमाग में। महिला को तो अब ये समय आ गया है कि इसको पुलिस के माइंड सेट के साथ साथ इन सब जो अपसंस्कृति है उसको भी मद्देनजर देखा जाए, और जनता का सब मिला जुला करके माइंड सेट और जनता में बेदारी और जागृति आएगी, तभी सिर्फ कानून बनाने से ये सब चीजें नहीं रुक जी अली अनवर साहब, ठीक है, कानून बने। जी अली अनवर साहब, कानून भी बने, और लेकिन कानून सिर्फ इस समस्या का जवाब नहीं हो सकता है। महिला को एक उपभोग की वस्तु के तौर पर पेश किया जाना बंद किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस पूरी घटना को लेकर जो आक्रोश, जो गुस्सा सड़कों पर लेकर लोग उतरे हैं वो जायज़ है, लेकिन इसके साथ साथ एक व्यापक विचार विमर्श और बहस की ज़रूरत है, तर्क की ज़रूरत है कि किस तरह के कानून आए, कानूनों में किस तरह की बदलाव लाए जाएं, किस तरह से न्याय प्रक्रिया में सुधार लाया जाए, किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाया जाए, और किस तरह से महिलाएं बेहतर सुरक्षा उनको मिल सके, वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें, चाहे वो कोई महानगर हो, चाहे कोई छोटा कस्बा हो या गाँव हो, वो क्या कदम हो, इस पर एक व्यापक विचार विमर्श और बहस की ज़रूरत है। और इसमें एक त्वरित कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाए जाएँ, इसकी ज़रूरत है। इसके साथ ही देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। जस्टिस वीएन खरे आपका, कीर्ति सिंह आपका, और अली अनवर साहब इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।